गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पहला जो अभी लेक्चर पढ़ रहे थे उस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एग की, जिसमें मैंने आप लोगों को योग की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार के बारे में बताया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर types of egg on the basis of distribution of योग के वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार। तो देखिए, हम योग के वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार तो दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आप लोग बताएंगे होमोलेसिथल यानी कि समपीतकी अंडे, होमोलेसिथल है, और एक आप लोग बताएंगे हीटेरोलेसिथल एग, जिनको आप लोग मित्रों कहते हैं विषमपीतकी अंडे। होमोलेसिथल और किसकी बात करेंगे? हीटेरोलेसिथल की। देखिए, अगर हम लोग होमोलेसिथल की बात करें, ऐसे अंडे जिनमें योग का वितरण समान हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये एग है और इस एग के अंदर यहाँ पर ये योग का वितरण पूरे अंडे में कैसा हो? समान। देखिए, योग कम मात्रा में है लेकिन योग का वितरण कैसा है? समान। इसके एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर बताएंगे। आपका एक तो एलेसिथल एग, एलेसिथल अंडे, एपीटकी अंडे, और दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे माइक्रोलेसिथल अंडे। अब सिंपल सी बात है, पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा। देखिए, जब तक आप मेरा पहले वाला लेक्चर पूरा नहीं सुनेंगे तो अगले वाला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कंटिन्यूअस आप लेक्चर्स की सीरीज को सुनेंगे तो ही आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। एलेसिथल की मैं बात करूं तो मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया ऐसे अंडे जिनमें टी तक बहुत कम यानी नगण्य मात्रा में पाया जाता है। और एग्जाम्पल बताया था क्या? यूथेरियन मैमल्स। और यूथेरियन मैमल्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन फीमेल के अंडे को देख लीजिए कि मनुष्य का अंडा। माइक्रोलेसिथल में मैंने बताया था किसका अंडा? सी अर्चिन का अंडा, जो कि काइनोडर्मेटा में आता है। हर्डमानिया का अंडा, हर्डमानिया किसमें आता है? हर्डमानिया ट्यूनिकेटा या आप लोग बताएंगे यूरोकॉर्डेटा में आता है। इसी तरह से मैंने आप लोग को बताया था सिफेलोकोर्डेटा, और सिफेलोकोर्डेटा में एग्जाम्पल के रूप में बताया था आपको मैंने क्या? एम्फीऑक्सस। देखिए मित्रों, बहुत आसान है याद करना, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन एक शब्द को आप 5 बार लिखिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। 5 बार लिखना आवश्यक है याद करने के लिए। तो यूथेरियन मैमल्स, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर एलेसिथल अंडे और माइक्रोलेसिथल, इन दोनों को हम किस में लेते हैं? होमोलेसिथल में। मतलब ऐसे अंडे जिनमें योग कम मात्रा में है परंतु योग का वितरण संपूर्ण अंडे पर समान, यानी योग इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एलेसिथल और माइक्रोलेसिथल इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? हीटेरोलेसिथल। देखिए, अगर हम हीटेरोलेसिथल को देखें, इसको देखेंगे आप लोग, हीटेरोलेसिथल। यदि हीटेरोलेसिथल को देखें यानी विषमपीतकी, यानी ऐसे अंडे जिनमें योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? असमान। ऐसे अंडे जिनमें योग, यहां पर योग जो है इसका असमान वितरण, यानी कि योग अनइक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हीटेरोलेसिथल इसमें दो प्रकार के हो जाएंगे। दो प्रकार कौन कौन से?
एक आप लोग बताएंगे टीलोलेसिथल अंडे, एक आप लोग यहां पर बताएंगे सेंट्रोलेसिथल एग, यानी कि गोलार्ध पीत की। एक आप लोग क्या बताएंगे गोलार्ध पीत की, एक आप लोग क्या बताएंगे केंद्र पीत की, क्या बताएंगे केंद्र पीत की, एक आप लोग क्या बताएंगे टीलोलेसिथल, एक आप लोग क्या बताएंगे सेंट्रोलेसिथल, यानी कि टीलोलेसिथल गोलार्ध पीत की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे अंडे जिनके एक पोल पर योग की मात्रा क्या हो ज्यादा। देखिए आप लोग पहले इस चीज को समझ लीजिए कि जैसे कोई भी एग है, मान लीजिए ये एग है, इस एग के अंदर हम दो पोल बनाते हैं, एक तो एनिमल पोल, एक बनाते हैं वेजिटल पोल। कौन कौन से पोल बनाते हैं वेजिटल पोल, और एक बनाया जाता है एनिमल पोल। एक्चुअली में किसी भी अंडे में पोलैरिटी या ध्रुवता पाई जाती है। अंडे में पाए जाने वाली पोलैरिटी का निर्धारण, यानी कि किसी भी एग में पाए जाने वाली पोलैरिटी का डिटर्मिनेशन जो है वो भी कौन करता है योग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल पोल जो है वहां पर तो योग की मात्रा क्या होती है कम, और जो वेजिटल पोल है वहां पर योग की मात्रा क्या होती है ज्यादा। तो एनिमल पोल पर योग कम है, वेजिटल पोल पर योग ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि एग के अंदर पोलैरिटी का जो डिटर्मिनेशन है वो हम किसके आधार पर कर रहे हैं अमाउंट ऑफ योग के आधार पर, यानी एनिमल पोल किसको कहा जाएगा अंडे का वह भाग जहां पर योग कम पाया जाता है वो अंडे का पोल क्या कहलाएगा एनिमल पोल, और जिस पोल के ऊपर योग ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा वेजिटल पोल कहलाएगा। तो ऐसे अंडे जिनमें एक पोल पर योग ज्यादा है एक पर कम है, ऐसे अंडे आपकी किस कैटेगरी में आता है टीलोलेसिथल। अब ये जो टीलोलेसिथल है इनको भी दो भागों में बांट लेते हैं। दो भाग कौन कौन से मॉडरेटली टीलोलेसिथल, मॉडरेटली टीलोलेसिथल, एक बताएंगे डिस्कोइडल टीलोलेसिथल। मतलब यहां पर हम लोग बताएंगे एक आपका क्या कहलाएगा मध्यम गोलार्ध पीत की, एक कहलाएगा चक्रीकाभ गोलार्ध पीत की, और एक क्या कहलाएगा मध्यम गोलार्ध पीत की। अब मैं मध्यम की बात करूं तो इसका एग्जांपल ले लीजिए मीजोलेसिथल अंडे। अगर मीजोलेसिथल अंडे की बात करें तो इसी डायग्राम में समझ सकते हैं कि मीजोलेसिथल में आपका क्या आता है क्लास, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी साइक्लोस्टोमेटा, यहां पर हमने क्लास की बात की थी डिप्नोई की, और एक क्लास की बात की थी किसकी एम्फीबिया। ये सारे एग्जांपल किसमें आएंगे मॉडरेटली टीलोलेसिथल यानी मीजोलेसिथल अंडे में। अब मॉडरेटली टीलोलेसिथल कैसे बनाएंगे, यहां पर हम बताएंगे एक पोल के ऊपर योग की मात्रा क्या बना देंगे ज्यादा, एक पोल पर योग क्या होता है ज्यादा होता है। और ये हमने यहां पर क्या बना दिया, ये बना दिया साहब न्यूक्लियस, ये क्या कहलाता है न्यूक्लियस कहलाता है। ये हमने यहां पर क्या बनाया साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। एक पोल पर आप लोग यहां पर बताएंगे ये क्या है यहां पर साइटोप्लाज्म, लेकिन यहां पर मैंने बताया था योग की मात्रा क्या होती है कम, तो यहाँ पर योग क्या है ज्यादा जबकि यहाँ पर योग क्या है कम। तो ऐसे अंडे जिनमें वेजिटल पोल पर योग ज्यादा एनिमल पोल पर योग कम आपके क्या कहलाएंगे टीलोलेसिथल, और ये मॉडरेटली टीलोलेसिथल है। इसी तरह से मैं बात करूं किसकी डिस्कोइडल टीलोलेसिथल की। अगर मैं डिस्कोइडल टीलोलेसिथल की बात करूं तो डिस्कोइडल टीलोलेसिथल के अंदर बताएंगे
इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा आपका मेगालेसिथल एग, यानी कि अतिपीतकीय अंडे। अतिपीतकीय अंडे का कैरेक्टर क्या होगा? अतिपीतकीय अंडे का कैरेक्टर होगा कि अंडे के अधिकांश भाग में क्या भरा हुआ है? योग। ये क्या भरा हुआ है यहाँ पर? अंडे के अधिकांश भाग में योग भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ है? योग। और यहाँ पर न्यूक्लियस एक डिस्क के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार के न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोडिस्क, या इसी को कहते हैं जर्मिनल डिस्क। क्या कहेंगे? ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क कहेंगे। न्यूक्लियस यहाँ पर एक डिस्क के रूप में पाया जाता है और बाकी इसमें यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला जो पार्ट है वो एनिमल पोल, ये वेजिटल पोल। ऐसे अंडे जिनका अधिकांश भाग योग से भरा हुआ हो, अंडे के अधिकांश भाग में योग उपस्थित हो, ऐसे अंडे क्या कहलाएंगे? डिस्कोइडल टीलोलेसिथल। यहाँ पर न्यूक्लियस एक डिस्क के रूप में पाया जाता है। केंद्रक यहाँ पर एक डिस्क के रूप में है, इसको डिस्कोइडल या हम लोग ब्लास्टोडिस्क या क्या बोलते हैं? जर्मिनल डिस्क भी कहते हैं। एग्जाम्पल बताएंगे रेप्टाइल्स, एग्जाम्पल बताएंगे एबीज, एग्जाम्पल बताएंगे कार्टिलेज एंड बोनीफिश, इसे एग्जाम्पल बताएंगे। इसी का एग्जाम्पल क्या नाम है? आप प्रोटोथीरियन मैमल्स। और प्रोटोथीरियन जो मैमल्स है उसके अंदर आप एग्जाम्पल बता सकते हैं एकिडना, प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस, इसके एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल यानी कि केंद्र पीतकी अंडे, इसकी बात करेंगे सेंट्रोलेसिथल। देखिए ऐसे अंडे जिनके केंद्र भाग में पीतक प्रेजेंट हो, योग प्रेजेंट इन सेंट्रल पोजीशन, यहाँ पर योग सेंट्रल इन पोजीशन है, केंद्र में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है वो आप लोग बताएंगे पेरिफेरल इन पोजीशन, यानी कि केंद्र परिधि भाग पर पाया जाता है। जैसे अगर हम इंसेक्ट का एग देखें, ये जैसे इंसेक्ट का एग है, इस इंसेक्ट के एग के बाहर ये अगर आप लोग देखें तो ये कोरियन और इसके केंद्र भाग में यहां पर देखें तो ये क्या भरा हुआ है? योग। इसके यहाँ पर अगर आप लोग देखें केंद्र भाग में तो क्या प्रेजेंट है? योग। और इसके परिधि भाग पर क्या प्रेजेंट होता है? केंद्रक। और यहीं पर ये क्या है? साइटोप्लाज्म। देखिए तो ये क्या कहलाएगा? सेंटर में तो क्या प्रेजेंट है? योग। परिधि भाग पर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। ये कहलाता है इसका माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वह भाग है जहां से स्पर्म अंदर एंटर करता है। और ये कहलाएगा कोरियन, और ये कहलाती है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाएगी? व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। तो देखिए ऐसे अंडे जिनके केंद्र भाग में पीतक उपस्थित हो, परिधि भाग पर केंद्रक उपस्थित हो, केंद्र पीतकी अंडे या सेंट्रोलेसिथल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लास इंसेक्टा, और इंसेक्टा को ही कहते हैं हेक्सापोडा। और इसके अंदर एग्जाम्पल्स आएंगे आपके सारे के सारे इंसेक्ट्स।
चाहे आपका कॉकरोच हो, चाहे आपका मॉस्किटो हो, चाहे आपका एनोप्लिड हो, चाहे आपका क्यूलेक्स हो, चाहे आपका ग्रास होपर हो, चाहे आपका कॉकरोच हो, सभी के सभी एग्जाम्पल सेल प्रोडेसिकल एग के आते हैं। मित्रों, आज मैंने आप लोगों को ये 7 में इसके योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अंडों के प्रकार बताए। इनको पढ़िए, परीक्षा में और कॉम्पिटिशन में भी सवाल पूछे जाते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।